महाराष्ट्र की सियासत में रिश्तों की बिसात बिछ चुकी है और इस बार दांव पर केवल सत्ता नहीं बल्कि विरासत भी है। बीएमसी समेत दूसरे चरण के निकाय चुनावों ने राज्य में समीकरणों की नई परिभाषा लिख दी है, जहां पर एक तरफ ठाकरे ब्रदर्स ने अपनी कड़वाहट खत्म कर मेल मिलाप कर लिया है, तो वहीं पार्टी में टूट के बाद पहली बार चाचा भतीजे साथ आए हैं। शरद पवार और अजीत पवार पिपरी चिंचवाड़ चुनाव में साथ साथ हाथ आजमाने का फैसला उन्होंने किया है। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने पिपरी चिंचवाड़ में अपने चाचा शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी एसपी से गठबंधन करने की बात कही है। दोनों चाचा भतीजे के लंबे समय बाद एक साथ आ रहे हैं और अजीत पवार ने कहा है कि इस बार का जो बीएमसी का चुनाव है, मैं अपने चाचा शरद पवार के साथ मिलकर लड़ूंगा। आने वाले पिपरी चिंचवाड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव के लिए घड़ी और तुरही एक साथ आ गए हैं। वहीं दूसरी तरफ बीएमसी चुनाव में बीजेपी और शिंदे गुट वाला शिवसेना कंधे से कंधा मिलाकर मैदान में उतर रहा है। बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के बीच सीट शेयरिंग पर बड़ी सहमति बन गई है। दोनों दलों ने कुल 227 में से 207 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है और यह समझौता महायुति की चुनावी रणनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है, जबकि शेष 20 वार्डों पर फैसला शीर्ष नेतृत्व करेगा। सहमति बनने के बाद बीजेपी ने 66 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया। बीएमसी चुनाव के अहम साझेदार अजीत पवार की पार्टी एकला चलो की राह पर है। वहीं कांग्रेस भी महाविकास अघाड़ी से अलग होकर बीएमसी चुनाव में प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वीबीए के साथ हाथ मिलाकर चुनाव मैदान में है। कुल मिलाकर इस बार महाराष्ट्र का निकाय चुनाव खास होता दिखाई दिया था, तो अब बीएमसी चुनाव भी इस बार का बेहद अहम माना जा रहा है सभी दलों के लिए और सभी पार्टियों के लिए। तो अलग अलग गुट तैयार हो रहे हैं बीएमसी चुनाव को लेकर। 20 साल के बाद ठाकरे ब्रदर्स एक साथ आ गए और उसके बाद माना जा रहा है कि बीएमसी चुनाव में इस बार शरद पवार और अजीत पवार भी एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि ये तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं और इसी खबर पर तमाम और अपडेट के साथ में मुंबई से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, बीएमसी चुनाव को लेकर इतनी उठापटक देखने को मिल रही है, जिस तरह से लगातार अलग अलग गुट बन रहे हैं, अलग अलग फ्रंट तैयार हो रहे हैं, अभी फिलहाल क्या कुछ बीएमसी चुनाव को लेकर अपडेट है? क्या अजीत पवार शरद पवार बीएमसी चुनाव मिलकर लड़ रहे हैं? साथ ही साथ और कितने गुट और कितने फ्रंट तैयार हो रहे हैं? बिल्कुल किरण जी, देखिए मुंबई महानगर पालिका चुनाव 8 साल बाद हो रहा है, तो ऐसे में सभी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को मौका मिलना चाहिए। इसलिए सभी पार्टियों ने तय किया कि हम लोग अकेले चुनाव लड़ेंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जाए तो एनसीपी शरद चंद्र पवार अकेले चुनाव लड़ रहा है, अजीत पवार की एनसीपी अलग चुनाव लड़ रहा है, शिवसेना यूपीपी भी अलग चुनाव लड़ रही है। लेकिन कई मौकों पर कांग्रेस और वंचित बहुजन अघाड़ी एक साथ चुनाव लड़ रही है, जिसमें 165 सीट पर कांग्रेस ने दावेदारी की है, जो अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जबकि करीब 65 सीटों पर वंचित बहुजन अघाड़ी चुनाव लड़ रही है, अपने लोगों को मैदान में उतारी है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी करीब 205 के आसपास जो सीटें हैं उस पर जो है आपसी सहमति बन चुकी है और जिन लोगों की सहमति बनी है उन्हें जो है ये एबी फॉर्म दे दिया गया है। जिन लोगों की सहमति अब तक नहीं बनी है, उम्मीद है कि आज रात या कल सुबह तक उन्हें भी एबी फॉर्म दे दिया जाएगा। यानी कि जो पेच फंसा हुआ अभी भी सिर्फ शेयरिंग को लेकर फंसा हुआ है, लेकिन महायुति को अगर छोड़ दिया जाए तो महाविकास अघाड़ी बिल्कुल अलग थलग होकर चुनाव लड़ रही है। खाली 2 सीटों पर एनसीपी अजीत पवार और एनसीपी शरद पवार की पार्टी जो पुणे में 2 सीटों पर एक साथ चुनाव लड़ रही है। शुरुआती दौर में कहा गया था जो पुणे की 35 सीटें हैं उस पर जो है एनसीपी अजीत पवार की तरफ से शरद चंद्र पवार को जो सीट शेयरिंग फार्मूले पर जो है ना सहमति बनाई गई थी, लेकिन शरद पवार की तरफ से चूंकि कोई रिएक्शन नहीं दिया गया, इसलिए महाविकास अघाड़ी ने वहां भी दांव खेला और महाविकास अघाड़ी के साथ एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी का जो समझौता हुआ, वहां भी कुछ सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो ओवरऑल देखा जाए, क्योंकि चुनाव जो है काफी लंबे समय बाद हो रहा है, तो ऐसे में सभी कार्यकर्ताओं को मौका मिलना चाहिए। इसलिए कांग्रेस ने पहले एजेंडा अपना रख दिया था कि हम जब भी लड़ेंगे अकेला चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस ने चुनाव की घोषणा करने से पहले प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी को साथ में लेने का दावा जरूर किया था, लेकिन आखिरी मोमेंट पर प्रकाश अंबेडकर की पार्टी ने उनका साथ दिया। तो देखा यह जा रहा है कि जो एनसीपी शरद चंद्र पवार की पार्टी है या फिर अजीत पवार की पार्टी, वो एक साथ जो है आने से कतरा रही है, क्योंकि वोट बैंक जो है बढ़ जाएगा, ये भी खासा ख्याल रखा जा रहा है। यूबीटी की अगर बात किया जाए तो यूबीटी और मनसे
एक साथ चुनाव लड़ने की तैयार। हालांकि यूबीटी की तरफ से और मनसे की तरफ से पूरी तरह से अब तक यह नहीं सीटों का जो है घोषणा की गई कि उनकी जो पार्टी है कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है। क्या कांग्रेस के सामने किसी उम्मीदवार को उतारा जा रहा है मनसे या शिवसेना से, यह भी नहीं सामने आया है। लेकिन जिनको टिकट नहीं मिला है, जो लोगों ने इच्छा जाहिर की थी उन्हें टिकट नहीं मिला, वो लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। वो लोग इस कदर भी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि कोई जिला कार्यालय पर जाकर भारतीय जनता पार्टी के विरोध कर रहा है, तो कोई जो है कांग्रेस का विरोध करता हुआ नजर आ रहा है, कोई शिवसेना यूबीटी का विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। लिहाजा लोगों को एक उम्मीद थी कि शायद उन्हें टिकट मिलेगा तो लंबे समय बाद वह भी अपनी दावेदारी कर सकती है, लेकिन ऐसा कुछ इस बार देखने को नहीं मिला है। धीरेन्द्र जी, ठाकरे ब्रदर्स की तरफ से अभी तक सत्यप्रकाश ना सीटों का ऐलान किया गया है और कितनी सीटों पर शिवसेना एकनाथ शिंदे की अगर बात करें तो वो तो बीजेपी के साथ है, लेकिन उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है शिवसेना वो कितनी सीटों पर लड़ेगी, साथ ही साथ मनसे की पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी, ये अभी तक साफ नहीं किया गया। तो क्या अभी तक सीटों को लेकर कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया, बातचीत फाइनल नहीं हुई? देखिए, शिवसेना यूबीटी की तरफ से अभी थोड़ी देर पहले 55 जो उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जिन पर अभी चर्चा चल रही है। मनसे और शिवसेना के बीच में तनातनी हुई है कि जो वोट बैंक है, मराठी वोट बैंक है, उसे कैसे साधा जाए, किसका प्रभाव ज्यादा है, कौन कैंडिडेट ज्यादा प्रभाव छोड़ सकता है और कौन कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट को परास्त कर सकता है। यह समीकरण बहुत बड़ा साधना है। इसलिए अब तक जो है मनसे की तरफ से अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन शिवसेना ने 55 उम्मीदवारों की घोषणा कर दिया है। ऐसे में देखना यह होगा, क्योंकि कल आखिरी दिन है नामांकन करने का और आज का दिन लगभग खत्म होने वाला है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की जो बची हुई सीटें हैं उसमें अपने उम्मीदवारों को कैसे घोषणा करती है, उसके बाद मनसे की तरफ से क्या कुछ रवैया होती है। क्योंकि मनसे की आज जो बैठक हुई है उसमें यही बैठक में निष्कर्ष निकाला गया कि मनसे ये चाहती है कि जो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना यूबीटी के कैंडिडेट है उनका तोड़ कैसे निकाला जाए, उनको कैसे शिकत दिया जाए, उनके वोट बैंक को कैसे अपने वोट बैंक में तब्दील किया जाए। इस पर एक खासा रणनीति जो है मनसे ने तैयार किया है, जो शिवसेना यूबीटी के साथ शेयर करेगी। उसके बाद आज रात जब शिवसेना यूबीटी के तमाम बड़े नेताओं के साथ बैठक हो जाएगी, उसके बाद मनसे की तरफ से देर रात अपने अपने उम्मीदवारों को कॉल किया जाएगा एबी फॉर्म के लिए। रात को ही एबी फॉर्म उन्हें दिया जाएगा और सुबह उन्हें नामांकन करने के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया। अगर अजीत पवार और शरद पवार की बात करें तो पिपरी चिंचवाड़ पर कुछ सीटें जहां हैं यहां पर साथ में लड़ने को लेकर बातचीत हुई है, ये कहा जा रहा है, लेकिन क्या सभी सीटों को लेकर आने वाले समय में फैसला लिया जा सकता है? क्या ये एक फ्रंट तैयार होगा बीएमसी चुनाव में? देखिए, शुरुआती दौर में पिंपरी चिंचवड़ में जब बैठक हुई थी तो ऐसा माना जा रहा था कि शायद अजीत पवार और शरद पवार की एनसीपी दोनों एक साथ 40 से 45 सीटों पर वहां चुनाव लड़ने वाली है। पहली बैठक भी हो गई थी जिसमें पॉजिटिव रिस्पांस भी आया था, लेकिन आखिरी जो जवाब था वो सुप्रिया सुले या शरद चंद्र पवार की तरफ से देना था। लेकिन पूरे दिन जब कोई जवाब नहीं आया तो इसका फायदा महाविकास आघाड़ी में था। महाविकास आघाड़ी ने तुरंत अजीत पवार की पार्टी और शरद चंद्र पवार की पार्टी के साथ अलग अलग बैठकें की, जिसमें शरद चंद्र पवार पार्टी की तरफ से उन्हें पॉजिटिव रिस्पांस देकर तुरंत सीट शेयरिंग फार्मूला तय करने के लिए कहा गया। यानी कि यह स्पष्ट हो गया कि अजीत पवार के साथ एनसीपी शरद चंद्र पवार की पार्टी नहीं जाना चाहती है, इसलिए महाविकास आघाड़ी के साथ कुछ सीटों पर गठबंधन हुआ। लेकिन कुछ सीटें ऐसी रही जहां पर शरद पवार और अजीत पवार दोनों की दावेदारी एकदम मजबूती से रही, तो ऐसे में दोनों ने फ्रेंडली फाइट करने का फैसला किया। कुछ सीटों पर जो है दोनों अजीत पवार और शरद पवार के कैंडिडेट आमने सामने लड़ रहे हैं, लेकिन बाकी सभी सीटों पर महाविकास आघाड़ी का दावा है। महाविकास आघाड़ी और शरद चंद्र पवार की एनसीपी दोनों एक साथ चुनाव लड़ रही। सबसे ज्यादा सीटें इस वक्त शिवसेना यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के पास हैं बीएमसी सीटों की अगर बात करें, और सबसे ज्यादा चुनौतियां भी उन्हीं के सामने हैं अपनी विरासत बचाने को लेकर। जिस तरह से फ्रंट सत्यप्रकाश इस वक्त मुंबई में महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव को लेकर तैयार हो रहे हैं, अजीत पवार जा रहे हैं शरद पवार के साथ में, शिंदे और बीजेपी अलग चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस की तरफ से एकला चलो की राह चुन ली गई है, कांग्रेस अकेले लड़ रही है। सबसे ज्यादा नुकसान इस बीएमसी चुनाव में क्या शिवसेना यूबीटी को हो सकता है इस बार के चुनाव में? बिल्कुल, जानकार ऐसे ही मानते हैं कि अगर मराठी वोट साधने के लिए शिवसेना यूबीटी और मनसे एक साथ आई है और ऐसे में कांग्रेस अगर सेंग करती है या भारतीय जनता सेंग डालती है तो जाहिर तौर पर सबसे बड़ा नुकसान होगा यूबीटी का।
क्योंकि यूबीटी का करीब 35 साल से बीएमसी महानगर पालिका पर वर्चस्व रहा है, लेकिन इस वर्चस्व को इस बार उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से कमर कसा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम युवाओं और खासकर ज्यादातर महिलाओं को मौका दिया गया है। तो ये मौका अगर आता है तो जाहिर तौर पर एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, और इस बदलाव में अगर भारतीय जनता पार्टी मराठी वोट साधने में कामयाब होती है तो जाहिर तौर पर सबसे बड़ा नुकसान यूबीटी का होने वाला है, शिवसेना का होने वाला है, और उसके बाद दूसरी पार्टी जो होगी वो मनसे होगी। हालांकि मनसे के पास कुछ खोने के लिए है नहीं, क्योंकि मनसे का जनाधार बहुत ज्यादा मुंबई महानगर पालिका में नहीं रहा है। महाराष्ट्र के लेवल में जरूर कुछ रहा है, लेकिन मुंबई महानगर पालिका में नुकसान जाहिर तौर पर शिवसेना यूबीटी का हो सकता है। बिल्कुल नए फ्रंट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं सत्य प्रकाश। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो बीएमसी चुनाव को लेकर लगातार महाराष्ट्र में इस वक्त सियासत देखने को मिल रही है। एक तरफ अजीत पवार, शरद पवार एक हो रहे हैं बीएमसी चुनाव को लेकर, तो दूसरी तरफ शिंदे और बीजेपी अकेले इस बार का बीएमसी चुनाव लड़ रही है। अजीत पवार उनसे अलग हो गए हैं। अगर बात की जाए ठाकरे ब्रदर्स की, तो 20 सालों के बाद ठाकरे ब्रदर्स भी साथ आ गए हैं। चूंकि विरासत की बात है, चूंकि 20 सालों से अगर बात की जाए तो उद्धव ठाकरे की पार्टी यानी कि शिवसेना यूबीटी का बीएमसी की अधिकतर सीटों पर कब्जा रहा है। और इस बार चूंकि विधानसभा के चुनाव हो या फिर लोकसभा के चुनाव हो, शिवसेना यूबीटी कांग्रेस और शरद पवार के साथ ही लड़ी है अब तक। लेकिन बीएमसी चुनाव में अब शरद पवार अजीत के साथ जा रही हैं। कांग्रेस ने साफ ऐलान कर दिया है कि वो अकेले इस बार का बीएमसी चुनाव लड़ेगी। तो क्या महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे अपनी विरासत बचा पाएंगी, ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त है। सत्यप्रकाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और महाराष्ट्र की सियासत को समझने की उन्हीं से कोशिश करते हैं। सत्यप्रकाश, उद्धव ठाकरे और शरद पवार और कांग्रेस ये तीनों एक साथ अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं उन चुनावों में साथ रही। अभी निकाय चुनाव के भी रिजल्ट सामने आए थे, उसमें खासा नुकसान पहुंचा तीनों के साथ में रहने के बाद भी। लेकिन क्या मनसे के साथ में जाने से उद्धव ठाकरे को उतना फायदा होगा? बिल्कुल, देखिए मनसे और शिवसेना यूबीटी ये चाहती है कि चूंकि मराठी वोट अगर साधना है तो मराठी मुद्दा लाना पड़ेगा सामने। और मनसे जो है हमेशा से मराठी भाषा हो या मराठी मानुष हो या मराठी मानुष के लिए जॉब की बात हो या फिर मुंबई की स्वच्छता और उनके विकास को लेकर हो, लगातार राज ठाकरे आवाज उठाते रहे हैं। अब ऐसे में ज्यादातर प्रभाव जो है राज ठाकरे ने मराठी मानुष पर जरूर छोड़ा है, लेकिन चूंकि हिंदुत्व को लेकर लगातार शिवसेना यूबीटी बैकफुट पर रही है तो वो फायदा जो है अब मनसे उठाती रही है। क्योंकि मनसे पिछले कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में रही, हिंदुत्व का मुद्दा उठाने का कोशिश भी किया है, लेकिन कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी पूरी तरह से हिंदुत्व के मुद्दे से गायब रही। अब ऐसे में अगर उत्तर भारतीय वोट और मराठी वोट दोनों साधने में कामयाब होती है भारतीय जनता पार्टी, तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी हो जाएगा। लेकिन यह स्थितियां तब बनेगी जब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ मैदान में उतरती है, जैसे शिवसेना शिंदे गुट है। क्योंकि शिंदे गुट के पास कई पॉजिटिव ऐसे काम है जो जिसको लोग लेकर सराहने भी करते हैं। जैसे में महिलाओं को लेकर लाडली बहना की जो योजना आई, उस पर पूरे चुनाव, पिछले विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव को कैसे पलट के रख दिया, तो ये फायदे की बात है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि मराठी जो मानुष है, मराठी वोट बैंक है, वो कितना प्रभावित जो है शिवसेना यूबीटी से होता है या फिर मनसे से होता है। लेकिन महाराष्ट्र के विकास में और मुंबई के विकास में जिस तरह की रफ्तार भारतीय जनता पार्टी महायुति ने पकड़ाई है, उसी रफ्तार के साथ महायुति ये चाहती है कि बीएमसी पर भी कब्जा जमाया जाए और बीएमसी में जो पुराने जो भ्रष्टाचार है उसे उजागर करते हुए शिवसेना के जो कब्जे वाली जो बीएमसी है उसे कैसे बाहर निकाला जाए, इस पर जो है पूरा दांव खेलने के लिए तैयारी में है। लेकिन दांव यही है कि शिवसेना यूबीटी और मनसे जब एक साथ आ गई है तो जाहिर तौर पर मराठी वोट को साधना बिल्कुल मुश्किल वाली बात है। और इसलिए बीएमसी महायुति के लिए एक चैलेंज भरा ये राह हो सकता है। लेकिन जाहिर तौर पर चूंकि जनता की राय है, जनता का मूड है, जनता इसे किस तरह से देखती है, क्या जनता जो चल रहे विकास को नजर में रखती है या फिर जनता मुंबई में हो रहे जिस तरह के जो भाषावाद है या फिर मराठी कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे अपनी विरासत को बचाने के लिए नए फ्रंट बना रहे हैं, क्योंकि निकाय चुनाव के नतीजे भी उनके लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए।